हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा। कल हम लोगों ने विधान परिषद पढ़ी थी। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में कितने राज्यों में विधान परिषद है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे विधानसभा को। गाइस, अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। कल हमने पढ़ा था कि विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। उसी तरह से जैसे केंद्र में लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, वैसे ही राज्यों में विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। यानी विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 170 में। कल हमने पढ़ा था विधान परिषद का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 169 में। विधान परिषद को कौन बना सकती है, कौन विघटित कर सकती है? संसद। संसद को यह अधिकार होता है कि वो विधान परिषद को उत्साधन भी कर सकती है, उसका विघटन भी सृजन भी कर सकती है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये एक कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। जैसे विधान परिषद स्थायी सदन होता है, उसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार ये अस्थायी सदन होता है। विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। मतलब ये स्थायी सदन नहीं है। इसको अगर विशेष स्थिति आ जाती है तो राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग कर सकते हैं। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष और विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष। ठीक है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 तथा कम से कम यानी न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होती है। बताइएगा, विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं? विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं? अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में 40 सीटें हैं और सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। अपवाद भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है। तो गोवा और मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य निर्धारित किए गए हैं। देखेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है इनसे। राष्ट्रीय प्रतीक, सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, अशोक के सिंह स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1947। तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को अशोक के सिंह स्तंभ को अपनाया गया है। इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये पूछा गया है, इसको कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रगान की बात करेंगे। हमारा राष्ट्रगान सब लोग को पता है, जनगण मनगण को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। जनगण मनगण को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन में ऑप्शन जब रहता है तो उसमें 24 जनवरी और 26 जनवरी दोनों रहता है। याद रखिएगा, थोड़ा आराम से करना है इसको। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं, सारे लोग जानते हैं। इसको गाने का समय 52 सेकंड निर्धारित किया गया है, जबकि संक्षिप्त रूप से इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। संक्षिप्त रूप से 20 सेकंड में, और पूरा जब गाएंगे तो उसको 52 सेकंड के अंतर्गत गाया जाता है। पूछा गया सवाल है कि इसको किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो इसको अपनाया नहीं, गाया गया था पहली बार, तो इसको कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष विशन नारायण धर थे। दर नहीं है, धर है यहाँ पे। विशन नारायण धर थे। ये क्वेश्चन
पूछा गया है काफ़ी बार, ये भी डेट भी पूछा है, अधिवेशन भी पूछा गया कहाँ पर, इसके अध्यक्ष भी पूछे गए, तो इस तीनों को याद रखिएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस उपन्यास से लिया गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, इससे लिया गया है। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। ये क्वेश्चन भी पूछा है। इसे पहली बार इसको भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में गाया गया, और राष्ट्रगान को भी 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में गाया गया था। कहाँ पर? कोलकाता में। उसके अध्यक्ष थे राष्ट्रगान के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 में विशन नारायण दर, जबकि 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अभी ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था मैचिंग के रूप में। राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947। इनके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन लगाइए, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। हमारे तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस तथा शौर्य का प्रतीक है। सफ़ेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति एवं सत्य का, और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रध्वज को गाइस नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, वो अभी हाल ही में भी पूछा गया है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तीलियों वाला चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 2:3 है। याद रखने वाली बात यह है, कभी कभी दिया जाता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा। इसका उल्टा अगर चौड़ाई और लंबाई दोनों इनका अनुपात पूछेगा 2:3 दिया। ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना है। पहले चौड़ाई पूछा है तो 2 और लंबाई पूछा है तो 2:3, ऐसे याद रखना। राष्ट्रीय कैलेंडर, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय कैलेंडर राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र होता है, जो कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर में 21 मार्च को शुरू होता है, सारे लोग जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है, इसको घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पावो क्रिस्टेसस इसका नाम है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। आप लोग बताइएगा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, यानी किस वर्ष घोषित किया गया था? राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन, जिसको सोंसू भी बोलते हैं, मान्यता प्रदान की गई। कहीं कहीं अंधी डॉल्फिन भी लिखा रहता है, तो याद रखिएगा वो एक ही है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया था। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, ये आप बताइएगा। चलिए आज हमारे टॉपिक हो जाते हैं कंप्लीट। कल को देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था, जो भी स्थानीय शासन है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार रिवीजन करिए, क्वेश्चन लगाइए, बहुत अच्छे से बहुत ईजिली से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाय।